हेलो दोस्तों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रमुख GS अर्थात छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात पर चर्चा करेंगे। तो वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़। तो चलिए प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ के GS से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण में पर्वतों की उपस्थिति के कारण जलप्रपातों का निर्माण होता है। ये पर्वत व पठार ही जलप्रपात का निर्माण करते हैं। तो जो जलप्रपात है जिले वाइज, तो जसपुर में आप देख सकते हैं रानी दाह जलप्रपात है। तो अब रानी दाह इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ की एक रानी ने आत्मदाह किया था, इसीलिए इसका नाम रानी दाह जलप्रपात पड़ा। दूसरा राजपुरी जलप्रपात है, तीसरा दमेरा है और चौथा है खुड़िया रानी। तो पूछ सकता है कि रानी दाह, राजपुरी या दमेरा, खुड़िया रानी में से कोई एक पूछ सकता है किस ज़िले में है। तो ये जसपुर ज़िले में है। तो आप इसको मैप से देख सकते हैं। तो देखिए, ये मैप है और मैप से आप देख सकते हैं ये है आपका जसपुर। आपका ये जसपुर है और जसपुर में ये देखिए, ये रानी दाह, खुड़िया रानी, दमेरा, राजपुरी। तो ये जसपुर का इलाका है, जसपुर, और जसपुर में ये 4 जलप्रपात स्थित हैं। चलिए हम लोग अपने फिर अगले जलप्रपात पे चलते हैं। दूसरा है सरगुजा। सरगुजा ज़िले में देखिए सरभंजा जलप्रपात है। यह मांड नदी पर है, मैनपाट क्षेत्र है, काफ़ी फेमस है। तो मैनपाट क्षेत्र में एक मांड नदी है, उसी पे सरभंजा जलप्रपात है। और टाइगर पॉइंट जलप्रपात भी है, ये मैनपाट में है। तो ये छत्तीसगढ़ व्यापम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरगुजा में जो सरभंजा और टाइगर पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका सरगुजा है। तो ये देखिए, ये आपका सरभंजा है और ये यहीं पर आपका ये वाला जलप्रपात है। तो आपका ये यहाँ पे 2 जलप्रपात है, इसको देख सकते हो आप, सरभंजा और टाइगर पॉइंट जलप्रपात मैनपाट क्षेत्र में है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो जलप्रपात है वो है कोरिया में। तो कोरिया में 3 जलप्रपात हैं, एक है अमृत धारा जलप्रपात, दूसरा अकूरी नाला जलप्रपात और तीसरा है गावर घाट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अमृत धारा है वो हसदेव नदी पर है। इसके निकटतम तपसी बाबा का आश्रम भी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अकूरी नाला जलप्रपात जो है ये कोरिया का एयर कंडीशन कहा जाता है इस अकूरी नाला जलप्रपात को। और गावर घाट जो है वो हसदेव नदी पर है। तो कोरिया में 3 जलप्रपात हैं, एक अमृत धारा, एक अकूरी नाला, एक गावर घाट। और किस नदी पर है ये भी कई बार पूछा गया है। तो अमृत धारा और अकूरी नाल और ये गावर घाट जो है इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये देखिए, ये अमृत धारा है, ये अकूरी नाला और ये गावर घाट। तो ये आपका 3 जलप्रपात हैं। तो 3 जलप्रपात आपने कोरिया ज़िले में देखा। अगला रायगढ़ में है। रायगढ़ में राम झरना है, भाडू सिल्ली है, बरमकेला कहा जाता है। तो रायगढ़ क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं राम झरना है। तो देख सकते हैं आप मैप से, ये है राम झरना, ये है रायगढ़ का क्षेत्र में। मैप से भी आपको देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। अगला बलरामपुर है। तो बलरामपुर में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए, छत्तीसगढ़ PSC में ACF में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बलरामपुर में एक कोठली जलप्रपात है जो कि कन्हार नदी पर है और डीपाडीह के निकट, मतलब कन्हार नदी डीपाडीह के निकट है। कोठली जलप्रपात और पवई जलप्रपात। पवई जो है चिनार या चनान नदी पर है, कन्हार की सहायक नदी है चिनार। तो बलरामपुर में 2 इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है, वाटरफॉल, एक है कोठली और एक है पवई। तो आप इसको मैप से देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका पवई और ये है कोठली, क्योंकि ये बलरामपुर का क्षेत्र है। ये है छत्तीसगढ़ के मैप से। नेक्स्ट जो आपका जलप्रपात है वो सूरजपुर में है। सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात है, रिहंद नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात है और रक्सगंडा जलप्रपात जो है वो रिहंद नदी पर है। तो आप देख सकते हैं सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात, ये देखिए, ये सूरजपुर है और ये रक्सगंडा जलप्रपात है। नेक्स्ट जलप्रपात जो है वो महासमुंद में है, 7 देवधारा। ये बलमदेई नदी पर है, बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। महासमुंद में 7 देवधारा बलमदेई नदी पर है।
ये कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है। तो अगला है कवर्धा में है रानी दहरा, ये भोरम देव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। तो कवर्धा में है रानी दहरा, तो रानी दहरा कहाँ है आप देख सकते हैं। तो देखिए ये कवर्धा है और कवर्धा में ये आपका रानी दहरा है, ये आप देख सकते हैं कवर्धा में ये रानी दहरा। अगला जो हमारा जलप्रपात है कवर्धा में रानी दहरा, नारायणपुर। नारायणपुर में आपका चर्रे मर्रे जलप्रपात है, ये अंतागढ़ आमा बेड़ा वन मार्ग पर स्थित है। खुरसेल झरना है, ये खुरसेल नदी पर स्थित है। अन्य प्रपात की बात करें तो यहाँ हांदा बाड़ा भी है, नोगो बाबा जलप्रपात भी है। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये नारायणपुर में है, अंतागढ़ आमा बेड़ा वन मार्ग पर स्थित है। खुरसेल झरना भी पूछा है और हांदा बाड़ा नागो बाबा जलप्रपात भी कई बार पूछा गया है। तो नारायणपुर में हम लोग देखते हैं चर्रे मर्रे। तो देखिए ये पूरा आपका नारायणपुर है, यहीं पे आपका देखिए चर्रे मर्रे खुरसेल ये सब आपका ये जलप्रपात है। तो मैप के थ्रू आपको हर चीज़ जानना पड़ेगा तब याद होगा। कोरबा, कोरबा में केंदई जलप्रपात है, केंदई नदी पर है। ये कटघोरा तहसील क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ PSC 2018 में पूछा गया था। तो केंदई जलप्रपात कोरबा, के से कोरबा, के से केंदई, ऐसे आपको याद रहेगा। तो केंदई जलप्रपात कहाँ है आप देख सकते हैं, ये केंदई है। तो देखिए ये आपका केंदई जलप्रपात है, ये आपका केंदई जलप्रपात है, ये क्षेत्र में। तो केंदई जलप्रपात आपका कोरबा में है। गरियाबंद में गोदना जलप्रपात है, ये आपको याद करना पड़ेगा, गोदना जलप्रपात है। और गोदना जलप्रपात उदयंती नदी पर है। अब हम लोग गोदना जलप्रपात देख लेते हैं, गरियाबंद में गोदना जलप्रपात। तो ये देखिए ये मैप में गोदना जलप्रपात है, ये गोदना जलप्रपात है ये। और साथ में यहाँ घटरानी और जतमई जलप्रपात भी है एक्स्ट्रा, जो आप देख सकते हैं। गोदना भी है, घटारानी भी है, जतमई भी है। तो ये आपका गरियाबंद में उदयंती नदी पर है। कांकेर में मलाज कुंड जलप्रपात है, दूध नदी पर है। तो मलाज कुंड जलप्रपात कांकेर में देख लेते हैं, मलाज कुंड। तो आप ये देखते हैं ये मलाज कुंड है, ये मलाज कुंड जलप्रपात है। तो मैप के थ्रू आपको याद रहेगा, कांकेर में है, दूध नदी पर। नेक्स्ट आपका बीजापुर में अगर हम चलते हैं तो बीजापुर में सात धारा जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर। सात धारा को भेड़ा घाट से भी सुंदर माना जाता है। इसमें सात धारा जो क्रमशः है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो शिव धारा, शिवचित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा तथा कपिल धारा है। और ओगतुंग जलप्रपात भी है। तो सात धारा और ओगतुंग जलप्रपात यहाँ स्थित है। और यहाँ पे जो सात धारा का क्रम है वो इम्पोर्टेंट है, शिव धारा, चित्तधारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा। तो बीजापुर में देख लेते हैं सात धारा और ओगतुंग धारा। तो बीजापुर में आप देख सकते हैं ये है आपका सात धारा, ये देख सकते हैं आप सात धारा और ओगतुंग धारा, ये आपका बीजापुर का क्षेत्र है। नेक्स्ट जो हमारा जलप्रपात बस्तर में हम चलते हैं, तो बस्तर में ये बहुत फेमस जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ PSC 2016 में पूछा गया है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ये अन्य बड़े स्टेटों में भी एग्जाम पूछा गया, लगभग 300 फीट है। सबसे बड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया है। और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंद्रावती नदी पर है, भारत का सबसे चौड़ा और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात, यह सबरी के सहायक नदी, कांगेर के सहायक नदी मनुका पहाड़ पर स्थित है। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात लगभग 300 फीट है, तो वो तीरथगढ़ है। कांगेर धारा जलप्रपात कांगेर नदी पर है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तामड़ा घूमर मयूरा जिसे कहते हैं, यह जलप्रपात बस्तर की कश्मीर कहे जाने वाली बिनता घाटी में स्थित है। तो यह जो बस्तर का जो कश्मीर कहा जाता है वो बिनता घाटी कहा जाता है, तो उसी में ये तामड़ा घूमर जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात में बात करें तो ये आपका देख सकते हैं चित्रधारा है, महादेव घूमर है, मड़वा है। तो ये आपका पूरा बस्तर है। तो बस्तर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात मिलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बस्तर में ये जो जलप्रपात है, चित्रकूट, तीरथगढ़,
तो ये देखिए, ये चित्रकूट है, ये आपका चित्रकूट है, ये कांगेर, ये तीरथगढ़, ये तो ये जलप्रपात हैं, बहुत फेमस हैं। ये अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामों में पूछा था, अन्य स्टेटों में भी पूछा था। ये सुकमा में देखिए तो सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात है, यह सबरी नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ PCS ACF में 2017 में पूछा था। रानी दरहा, ये भी सबरी नदी पर स्थित है, 2016 PSC में पूछा था। और मलगेर इंदुल जलप्रपात, ये ये सबरी है, ये सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पर स्थित है। तो ये आप सुकमा में देख सकते हैं, गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर है, रानी दरहा सबरी नदी पर स्थित है, और मलगेर इंदुल जलप्रपात सबरी की सहायक मुलगेर नदी पर स्थित है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो सुकमा में देख लेते हैं गुप्तेश्वर, रानी दरहा, ये देखिए गुप्तेश्वर, रानी दरहा, तो ये आपका सुकमा का इलाका है, तो ये सुकमा जिले में स्थित है। अगला हमारा दांतेवाड़ा है। तो दांतेवाड़ा में सूरतगढ़ जलप्रपात है, यह संखनी डंकनी नदी पर स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे ये नदी क्यों, कि तो नदी भी पूछा जाता है कि ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दूसरा है मेदरी घूमर जलप्रपात, इसे हाथी दहरा प्रपात भी कहा जाता है। तो कई बार ये भी पूछा गया है कि मेदरी घूमर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाथी दहरा प्रपात भी कहा जाता है। तो सूरतगढ़ और मेदरी घूमर देख लेते हैं। सूरतगढ़, तो सूरतगढ़, ये देखिए सूरतगढ़, ये यहाँ पे है, सूरतगढ़ जलप्रपात है, और इसी ज़िले में आपका मेदरी घूमर पे भी है। लास्ट जो जलप्रपात है वो गरियाबंद में है, इसको बोलते हैं घटारानी और जतमई जलप्रपात। तो घटारानी और जतमई आप देख सकते हैं, घटारानी और जतमई, तो ये देख सकते हैं आप, गोदना भी है, घटारानी है, जतमई भी है। तो आपका 3 जलप्रपात आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अर्थात गरियाबंद में। तो ये पूरा ज़िले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा वाटरफॉल और कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछा गया है, ये सब पूरा मार्क किया गया है। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। तो और अधिक GS को पढ़ने के लिए आप इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।